लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं साबूदाना के पापड़ और थोड़ी सी सूजी रखी है जो कि वो धरी है। श्रेया दिखा देना वो। तो इतनी सूजी रखी हुई है और आज है एकादशी जो कि व्रत है। तो थोड़ा सा ना मैं खिचड़ी के लिए साबूदाना निकाल ले रही हूँ और जिसमें खिचड़ी बन जाएगी, फलाहारी खाने के लिए हो जाएगा। और श्रेया के लिए भी कुछ बना लेते हैं खाने के लिए, वो तो खिचड़ी भी खा लेगी। तो थोड़ा बहुत और बाकी के हम पापड़ बना लेंगे। फ्री थे तो मैंने बोला चलो यही काम कर लें। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम और ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें नमक और डाला है मैंने। नहा लिया, पूजा पाठ हो गई, सारा कुछ हो गया है। आज मिर्च को और सुखाने के लिए रखेंगे धूप में। 2 दिन से मैं रख रही हूँ, आज और रखेंगे। उसके बाद में आज उसके जो डंठल है वो तोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म होने को। इस कुकर में बनाऊंगी। 3 कुकर है मेरे पास, पर एक एल्यूमिनियम का है और एक, दोनों एल्यूमिनियम के, बट एक इंडक्शन वाला है और एक वैसे गैस में बन जाता है। और जो ड्रम में रखा है वो भी इंडक्शन में काम कर जाता है, बट मैंने नहीं निकाला। मैंने बोला रहने दो, कौन निकालता है। तो इसी में बन गए हैं। तो एक कुकर में साबूदाना हो गया, एक में सूजी हो गया है। जा रहे हैं छत पर। और देखो पिंपल, जो कि रोज़ ब्लॉग में दिखाती हूँ। अब जा रही हूँ छत पर और कुछ खाया पिया नहीं है, यानी व्रत है तो कुछ खाया पिया नहीं है। व्रत है, चाय पी ली है और बस थोड़ा सा डर है कि धूप में चक्कर वक्कर ना आ जाए। तो जितना हो सकेगा श्रेया को थोड़ी देर के लिए बुला लूँगी कि श्रेया थोड़ा सा वीडियो बना दो। बाकी फिर मैं ये काम करके आती हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने प्लास्टिक ढूंढी जिसमें पापड़ डालने हैं, क्योंकि मैंने कहीं रख दी थी। और मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे साबूदाना कि मैं चलो थोड़े और पापड़ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, अपन स्टोर करके रख लेंगे। बाद में फिर वही कि अरे थोड़े और बना लेते, ख़त्म हो गए या फिर ये वो। तो इससे अच्छा मैंने बोला चलो चीज़ें रखी हुई है तो बना ही लेते हैं और अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों कुकर लेकर आ गई हूँ और अभी ये सारे पापड़ तो बन गए। जब शुक्ला जी थे ना तो बहुत कुछ मैं बनाती थी, यानी उड़द के पापड़ भी बनाती थी, उड़द मूंग मिक्स करके, और बरियाँ डालती थी। इस बार तो मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, अचार वगैरह भी इस बार नहीं बनाया मैंने, यानी मुरब्बा बस डाला था। तो ना नींबू का अचार डाला मैंने और ना ही मैंने मिर्च का अचार डाला। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी, पर यहाँ पर अभी मैंने साबूदाना के पापड़ बनाए हैं और सूजी के पापड़ बनाए हैं। अभी मैं कुछ दिन बाद चावल के पापड़ भी बनाऊंगी, कुछ ऐसी मशीन से डाल दूंगी और सेव वगैरह बना करके, तो वो ठीक रहेगा। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे खाने के साथ खाने का मन करता है या फिर ऐसे ही खाने का मन करता है, तो बच्चे ये सड़े गले चिप्स ना खा करके घर की बनी चीज़ खा लें, वो ठीक रहता है। इसलिए घर पे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए मैं बना के रख लेती हूँ। और ये अभी से नहीं, ये तो सभी के घर में बनता है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं बनता है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। व्यवस्था के साथ साथ कुछ लोग करना भी नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने भी अभी एक
साल मैंने गैप कर दिया था, क्योंकि मैं घर वर बन रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाया था, व्यवस्था नहीं थी हमारे इधर। और मन तो करता था, लोग बनाते थे ना, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी ये चीज़ बनाऊं, तो पर हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी, जगह नहीं थी, इसलिए नहीं बनाए थे। तो मैंने अभी श्रेया से बोला है कि श्रेया थोड़ा सा चिप्स या पापड़ सेक दो मेरे लिए, या फिर खिचड़ी बना देगी वो, क्योंकि साबूदाना मैंने निकाल के रखा था। तो मैं कुछ खा के और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि कुछ खाऊंगी नहीं ना, भूख नहीं लगी है, पर कुछ खाऊंगी नहीं ना तो सर में दर्द हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कुछ खिचड़ी एक टाइम खा लेती हूँ, क्योंकि दही वही भी नहीं है तो मैं शक्कर मिलाकर ऐसे लस्सी बना के पी लेती, पर कोई ना, मैं अभी कुछ कर लेती। तो ये हम दोनों, हम श्रेया का हो गया। श्रेया तू भी आ, अरे तू भी आ ना। ये खिचड़ी बनाई हुई है और ये है चिप्स पापड़। तो इतना सारा तो मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा ही खाऊंगी। और ये मेरी बिटिया ने तैयार किया है। श्रेया को सरप्राइज़ मैंने बता दिया है क्या देने वाली हूँ, तो श्रेया ने उसकी खुशी में मुझे ये फलाहार तैयार करके दे दिया है। चाहती तो ये बात छुपा लेती कि, क्योंकि ये ना मैं 2-3 दिन से इसे देख रही थी, मुंह लटका कर बार बार रोए। तो मैं बोलूँ कि श्रेया बार बार ऐसे रोते नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा धैर्य रख, कोई भी चीज़ हो जाएगी। तो बस रोने लगती थी, यानी कि अभी शॉर्ट वीडियो बना रही है तो बड़े शौक़ से बनाती है, बड़े शौक़ से शूट करती है कोई भी चीज़, इसी बहाने वो काम भी कर लेती है। पर बड़ी उदास बेटी थी मेरी, पर मैंने उसे खुश कर दिया, क्योंकि मैं इतने दिन तक उसको ऐसे उदास नहीं देख सकती थी, तो मैंने बता दिया। हालांकि मैं सरप्राइज़ देने वाली थी तुझे, अगर मैं और यानी कि छुपा लेती तो क्या होती, फिर और ज़्यादा अच्छा लगता। तो दोपहर का टाइम है और ये कूलर, ठंडी हवा, यानी 2:30 बज रहा है और ठंडी हवा आ रही है। हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैंकेट का सहारा लिए हैं। फ़ैन ऑन है, मैं श्रेया से बोली फ़ैन ऑफ़ कर दे। और अभी यानी कि ज़्यादा 15 मिनट हुए हैं और ठंड लगने लगी। श्रेया अभी यहाँ पर लेटी हुई है, हम भी लेटे थे, लेटे लेटे हमारी नींद ही लग गई थी। और यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ों की यहाँ पर सफाई करने आ गए हैं, जो भी जंगली घास फूस है। यहाँ पर हर 15 दिन में जैसे ही समय मिलता है तो मैं यहाँ पर सफाई कर देती हूँ। और जो सब्ज़ी तोड़ने लायक रहती है वो तोड़ के किचन में ले जाती हूँ। तो पानी आ जाता है ना शाम को, तो शाम के ही टाइम पानी डाल देते हैं। ठंडा ठंडा पानी पेड़ों को पीने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि धूप रहती है। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसी छत सी बना देते हैं पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप भी है। अब ये धूप में पेड़ भी ख़राब हो जाते हैं। और कुछ जितने ये जंगली घास फूस मैंने यहाँ पे कट पिट करके डाल दिया है साइड में, तो इनको ठंडा ठंडा पानी, सूखी मिट्टी रहती है, एक दिन में ही सूख जाती है। तो मैंने बोला ठंडा ठंडा पानी यहाँ पर डाल देंगे। और ये था कांटे वाला पेड़, बहुत इसका कांटा चुभ जाता है ना, बहुत दर्द होता है। और यहाँ पर मिर्च भी हो गई है, तो मैं क्या एक प्रकार से यहाँ पर रुपाई टाइप की कर देती हूँ, मिट्टी और चढ़ा देती हूँ पौधों के ऊपर, और अच्छे से पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ जंगली थे, एक पेड़ ये यानी कि लगा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ से कट पिट कर रही हूँ, पर नहीं हो रहा था। बड़ा मट्ठर सा पेड़ था ये, छोटा सा, वो एक कांटे वाला है। तो मैं इसकी डंठल डंठल यानी छोटी छोटी सी जो टहनियाँ थी वो तोड़ दिया मैंने बोला अब इसको पनपने ही नहीं देंगे, क्योंकि कांटे वाला पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हालांकि गुलाब वगैरह तो सबको पसंद है, वो भी कांटे वाला ही रहता है, पर कहते हैं लोग कि कांटे वाला नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर बैगन पीले हो गए थे, तो ये मेरे से ना, मेरे को इसी का, इसमें बैगन में कांटे होते हैं, चुभ गया था। तो श्रेया ने ऐसे तोड़ा था, तो मैंने बोली श्रेया थोड़ा आराम से बेटा, वो उनको लग जाएगा। और ये बिल्कुल यानी कि अच्छे थे बैगन, पर पीले हो गए थे और कुछ ग्रीन ग्रीन लगे हुए हैं। नीचे आकर के मुझे एक काम और मिला कि चलो कूलर में पानी भी भरना है। तो कूलर में पानी भर रहा है, मैं श्रेया नीचे ऐसे देखते जाना कि कितना पानी हुआ है, वरना मैं भरने में मगन रहूं। तो यहाँ पर बस मैंने, यानी पूरा ओवर तो नहीं फुलफ़िल करती हूँ, थोड़ा छोड़ देती हूँ मैं।
उसके बाद यहाँ पर मैं बाहर आई थी और शाम के टाइम कुछ साबूदाना भी रखा हुआ था मैंने, यानी कि सुखाने को ऐसे ही। और यहाँ पर मोमो पार्टी चल रही है, श्रेया के मोमोज आ चुके हैं। यहाँ पर पापड़ों को देख करके बड़ी खुशी हो रही थी कि कभी कभी पापड़ ना यानी फट जाते हैं, और ये खीरा श्रेया ने काट के दिया है मुझे। मुझे ना ऐसा लग रहा है फीवर आने वाला है, क्योंकि बहुत देर से ना कोल्ड कोल्ड ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों अचानक से। और यहाँ पर ही मैं रोज़ सोचती हूँ कि मिर्ची की डंठल तोड़ लूँगी, फिर ला के यहाँ पर रख दिए गए। मैंने श्रेया से बोली थी हॉल में ही रख देना। अभी 1-2 घंटे पहले फुर्ती थी, पर मैं जैसे ही छत से आई हूँ, बर्तन वगैरह धोए, मैंने चाय बना के पी, और मैंने दोपहर में यानी 3 बजे या हाँ 3 बज रहे होंगे लगभग, मैंने साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खा ली थी। तो अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है, तो मैंने थोड़ी सी ककड़ी कट करके रखी हुई है जो कि अभी खाई नहीं है। और मैं दवाई भी नहीं खा सकती क्योंकि व्रत है, तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत दिन हो गए अब। और धूप में गई थी आज मैं पापड़ बनाने के लिए ना, तो ज़्यादा हिम्मत दिखाती हूँ ना तो वहीं डाउन होती हूँ, फीवर आ गया मुझे। क्योंकि लगता है ना अजीब सा, तो वही हाथ पैर थोड़े से अकड़ से रहे हैं। तो श्रेया की तो मोमोज पार्टी हो गई है, तो उसे कुछ खाना नहीं है। सुबह जो भी बना था हम लोगों ने मिल बांट के खा लिया था। मैगी भी बनी थी, तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, आज खाना भी नहीं बनाना पड़ा उसको। पर यह है कि वो खाना नहीं बनाई, पर जो भी आज बना तो उसी ने बनाई, मैंने उसी को काम दिया था। कुछ ना देखो, अगर उसको वीकनेस है या चक्कर है, पर थोड़ा बहुत ना, चलो एक्सरसाइज नहीं कर रही है क्योंकि वो ना आजकल थोड़ा सा लेट उठने लगी है। मैं तो उठ जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ जब मेरी पूजा पाठ होती है, और मैं उसको ना आवाज़ लगाती रहती हूँ। जब मैं जाऊँगी रूम में तब मैं बोलूँगी श्रेया उठ जा, श्रेया उठ जा, जैसे सारी माएँ करती हैं आवाज़ बच्चों को उठाने के लिए। और उठाती रहती हूँ, फिर एक मन करता है कि चलो सो जाने दो, गर्मी की छुट्टी है, क्या है, फिर कुछ दिन बाद फिर से वही पढ़ाई वगैरह, तो अभी जी भर के सो लेने दो। 8 बजे तक मैं इसे उठा देती हूँ। अभी दवाई वगैरह भी खा रही, तो ज़्यादा मैं फोर्स नहीं करती हूँ, बट ये है कि हल्का फुल्का मैं काम इसको देती रहती हूँ, जिसमें थोड़ा सा इसके हाथ पैर चलें। थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए, तो मैं हल्का फुल्का काम करवाती हूँ। बाकी आप लोग वीडियो पर देखते ही रहते हो कि मैं ही करती हूँ, जो वो करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ श्रेया ने आज ये बनाया है, या फिर कुछ है। खाना भी बनाना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। शाम का टाइम है, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। चादर वगैरह भी आज धोए थे हमने, वो जैसे वो डला हुआ, भी श्रेया आएगी तो उठवा दूँगी मैं। पापड़ भी डले हुए हैं, तो पापड़ उठाना, तो पापड़ उठा लाऊँ मैं पहले। थाली ली है, इसमें मैं सूजी के पापड़ कर लूँगी। तो यहाँ पर श्रेया अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, और श्रेया से मैंने बोला थोड़ा शूट कर दूँ, मैं पापड़ उठा के ले जाऊँ। तो शाम के टाइम छत पर अच्छा लगता है। तो अभी यानी फ्रेंड गर्मी की छुट्टी में आई हुई है, बातें कर रहे थे ये लोग। और यही तो दिन है, फिर जब ज़्यादा बड़े हो जाते तो अपन बोलते हैं कि हमारी एक दोस्त थी, हम बातें करते थे, उनकी मम्मी हैं, ये वो। तो यही चीज़ें हैं, जैसे हम भी अपनी फ्रेंड लोगों को अपना बचपन याद करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे, और मैं यहाँ पर पापड़ बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं। यानी 2-3 दिन और धूप दिखाऊंगी। वैसे इतनी तेज़ धूप है, कल के में ही ये कड़क हो जाएंगे, बट फिर भी अच्छे से सुखाकर अपन रखें तो वो सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको ऐसे रख ले रही हूँ, नीचे जा कर के अच्छे से रख दूँगी। यहाँ पर जब तक मैं बैठी हूँ तब तक मैं यहाँ का फ़ैन ऑन कर देती हूँ। उसके बाद ऐसे ही सूख जाएंगे वो, मैं फ़ैन ऑन नहीं करूँगी। उसके बाद मैं किचन में आई थी क्योंकि मैंने सूजी के पापड़ छुए थे ना, और फिर मुझे साबूदाना के पापड़ सही करने थे, इसलिए हैंड वॉश करने आई थी। श्रेया को मैं इधर बोल रही थी कि ये क्या है, ककड़ी के छिलके यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि ककड़ी उसी ने ही काटी थी। और ये यहाँ पर मैं साबूदाना के पापड़ पलटा के रख दे रही हूँ, इनमें हवा लग जाएगी, वरना कल फिर अच्छे से नहीं निकलते हैं।
तो यहाँ पर श्रेया ने भी मदद की थी, बोलती है आप बहुत टाइम लगा रहे हो, चलो मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों मिल कर के ही पापड़ ऐसे निकाल रहे थे, बड़े आसानी से निकल जा रहे थे। जब सूख जाते हैं ना तो इतने फिर वो अच्छे से नहीं निकलते हैं, इसलिए ऐसे थोड़ा सा एक बार की धूप दिखा करके पलटा देनी चाहिए, रात भर में ये थोड़े से कड़क से हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। कल मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय।